गाली या गोली हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। पाकिस्तान की खातिर जाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। फितना और खारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखेंगी। दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नाकाबिल तस्कीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी जरूरत है। पाकिस्तान हम सबका है, इसकी हिफाजत तरक्की हम सबकी जिम्मेदारी है। आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हदूदों कयूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। सियासी इख्तिलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर देंगे। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपना दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। कश्मीरियों की सियासी इखलाकी हिमायत जारी रहेगी। बहुत सी नैब तरामीम के मामार बानी PTI थे। दरख्वास्त नेक नियती से दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम बहाल कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। नैब तरामीम के खिलाफ बानी PTI के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का नैब तरामीम के फैसले में इजाफी नोट। हुकूमत को NRO-2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरामीम से मुताल्लिक फैसले पर रद्द अमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपरासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस खत्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। चोरी के रास्ते खोल दिए गए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर। आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। दानियल चौधरी ने ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पुरअमन इज्तिमा का बिल पेश किया। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बिल की शदीद मुखालफत की। बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देगा। जलसा मुंतशर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशर कर सकेगा। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। दोबारा ये अमल दोहराने पर 10 साल तक कैद की सजा होगी। तहरीक इंसाफ के संजगानी जलसे का मकाम तब्दील। जलसा मवैशी मंडी संजगानी के मकाम पर होगा। ज़िली इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद इंतजामिया से राब्ते के बाद मकाम तब्दील किया गया। मुल्क भर में यौम दिफा जोशो जज्बे से मनाया गया। पूरी कौम का शोहदा और बहादुर सपूतों को खिराजी अकीदत। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों के मज़ारों पर हाजिरी। गुलदस्ते पेश, फातिहा ख्वानी की गई। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकारीब। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, कोर कमांडर कराची और DG रेंजर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब। कोयटा और पिशावर में यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम फिजाइया आज मनाया जाएगा। एयरबेसिस पर खसूसी तकारीब होंगी।
पाक फिजाइया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खसूसी गीत रिलीज कर दिया गया। पाक बहरिया के 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर ममलकत आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी। तुर्किया के नायब सदर और वजीर दिफा की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, मुख्तलिफ फ़ौज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार हैं। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है।